भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। उस भरी गर्मी से लोग त्राहिमाम हैं, लेकिन ऊपर से अगर बिजली ना आए तो समझ लीजिए लोगों का कितना बुरा हाल होगा। पानी से लेकर गर्मी में लोगों का बुरा हाल है। जहां मैं मौजूद हूं ये पहले ही इलाका सड़कों के एतबार से, शिक्षा के एतबार से और स्वास्थ्य के एतबार से पिछड़ा हुआ था। चुनाव हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद इस इलाके की परेशानी कम तो नहीं हुई है, लेकिन परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस गर्मी के दौर में भी बिजली नहीं है। और बिजली ना होने के चलते आप देखेंगे तस्वीरों में, कैमरा मैन कहूँगा दिखा दें, आप देखेंगे तस्वीरों में लोग घरों के बाहर हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये टकटकी लगाए बैठे हैं कि कोई इनकी सुन ले, क्योंकि तमाम जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वो स्थानीय लोगों का ना तो फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही इनको कोई रेस्पॉन्स दे रहे हैं। पिछले कई रोज़ से यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है और लोगों का बुरा हाल है। और छोटे मोटे कारोबार जो लोगों के बिजली से संचालित थे वो भी पूरी तरीके से बंद हैं। ऐसे में इन लोगों ने आग्रह करके हमारी टीम को यहाँ बुलाया है। ये मेरठ का समर गार्डन इलाका है। हैरत की बात ये है कि ये दक्षिण विधानसभा सीट है और इसी दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा के सोमेंद्र तोमर यहाँ से विधायक है, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, वो ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं। ऐसे में अगर ऊर्जा राज्य मंत्री के इलाके का ये हाल है तो आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ और किन किन इलाकों का क्या हाल होगा। मेरे साथ युवा पीढ़ी भी जुड़ेगी, कुछ जिम्मेदार लोग जुड़ेंगे। तमाम लोगों से यहाँ बारी बारी से बात करते कि आखिर परेशानियों का जो स्तर है वो घटने की बजाय बढ़ क्यों रहा है, ऐसी क्या वजह है। क्या ये लोग वोट नहीं देते, क्या ये लोग सम्मान नहीं करते, क्या ये लोग इस भारत देश के निवासी नहीं है। आज़ाद देश में आज बिजली ने इन्हें कहीं ना कहीं बेड़ियों में जकड़ रखा है। बिजली ना आने के चलते लोग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। ये बताइए कब से बिजली नहीं है यहाँ पर? देखिए, ये बिजली की व्यवस्था जो है ये तकरीबन पूरे एक हफ्ते से यहाँ क्षेत्र के अंदर लाइट नहीं है। लाइट की वजह से घरों में पानी नहीं है। बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बीमार हैं। किसी को हैजा हो रखा है, किसी को उल्टी लग रही है, किसी को किसी तरह की परेशानी है। बुजुर्ग है घर में। हम जैसे युवा घर से बाहर निकल करके यहाँ खड़े हैं इसलिए कि गर्मी इतनी है, शिद्दत की गर्मी है जो है। उस गर्मी में घर में कैसे रहेंगे, कैसे अपना बैठेंगे, कैसे जो है पानी की व्यवस्था करेंगे, उस चीज़ को सोच करके हम घर के बाहर खड़े हैं। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगी, घर की जो महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी। ये चीज़ उन लोगों को सोचनी चाहिए जो लोग यहाँ पर ऊर्जा मंत्री बने बैठे हैं। हमारी ये दक्षिण विधानसभा सीट है, यहीं से सोमेंद्र तोमर विधायक हैं और वही राज्य मतलब जो है राज्य मंत्री है, ऊर्जा मंत्री। क्या उन लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि तुम्हारी विधानसभा के अंदर अगर बिजली नहीं है तो कहाँ बिजली दोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम जही को फ़ोन करते हैं, जही फ़ोन नहीं उठाते हैं। एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं, वो कभी उठा लेते हैं, कभी नहीं उठाते। एसडीओ साहब का ये जवाब है कि आपके यहाँ ओवरलोड है। अगर ओवरलोड है तो उसकी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको अंडरलोड करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। ट्रांसफार्मर अगर ख़राब है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिजली घर में जो बड़े ट्रांसफार्मर रखिए, आप बिजली की व्यवस्था बनाइए जो अंडरलोड हो, लोगों को बिजली मिले। क्या हम लोग बिल जमा नहीं कर पाते टाइम पे? क्या हम लोग महंगी यूनिट के खातिर बिजली इस्तेमाल करते हैं, महंगी यूनिट भी आपको देते हैं हम? तो ये सारी सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ अंडरलोड करें, बिजली की आपूर्ति करें। जो लोग तराही से परेशान हैं, यहाँ पर पानी से परेशान है, पंखों से परेशान है। अरे जब कारोबार से परेशान है, कारोबार भी तो हम तभी कर पाएंगे जब जिंदा रह पाएंगे। ये आज बिजली की जो समस्या है वो ऐसी है कि जो हमारे जीवन में बिजली नहीं है तो समझिए कुछ नहीं है। मोबाइल चार्ज होगा तो बिजली से होगा, काम कारोबार होगा तो बिजली से होगा। हमारे लिए जैसे कहते हैं ना, जल ही जीवन है, तो जल जीवन के लिए तभी तो मिलेगा जब बिजली होगी। क्योंकि नल यहाँ पर है नहीं, वाटर लेवल इतना नीचे पहुँच चुका है कि नल काम ही नहीं कर पाते। दूसरा जो समरसेबल लगे हुए हैं वो बिजली से चलेंगे, वो ना कि हाथ से चलेंगे। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ते से लाइट नहीं है। रात कट रही है, रात जैसे अब रोडों पर खड़े हैं ऐसी रात में खड़े रहते हैं, किस इंतजार में कि लाइट आए। अधिकारियों को फ़ोन करते रहते हैं, कोई अधिकारी शानदार कॉलोनी में। देखिए, हंगामा अभी तो शानदार कॉलोनी में हुआ है, अब ये समर गार्डन के अंदर हो रहा है। अगर यही कंडीशन बिजली की रहती है तो यही हंगामा बिजली घर पे होगा, यही हंगामा हाईडिल के अंदर होगा, एमडी साहब के यहाँ होगा, एक्शन साहब के यहाँ होगा। एक्शन साहब क्यों फ़ोन नहीं उठाते हैं? क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? जय क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? एसडीओ क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? जिम्मेदारी जब उनकी है तो वो जिम्मेदारी उठाएं और जिम्मेदारी को पूरा करें। और अपनी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है ऊर्जा मंत्री की है, जो यहीं हमारे पास में रहते हैं, इस विधानसभा के विधायक हैं, वो कहाँ भागते हैं? मतलब वो कहाँ भाग रहे हैं जिम्मेदारी से अपनी? वो जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते? वो पब्लिक के बीच में क्यों नहीं आते? वो बोल रहे थे कि बेहतर है व्यवस्था अब बिजली को लेकर,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल को लेकर। इस बीच हमने बिजली के मुद्दे पर बात की, लेकिन उन्होंने कहा सब कुछ बेहतर है। अब ऐसा है यहाँ अगर हो रहा है तो आप लोग क्यों नहीं मिल रहे जाके? देखिए वो एसी में बैठे हुए हैं, उनके यहाँ पर इन्वर्टर है, जनरेटर है, उनको बेहतर है। अब वो जनता के बीच में आए ना, कितना टाइम हुआ उन्हें जनता के बीच में गए हुए। जब इलेक्शन होता है तब ये लोग जनता के बीच में आते हैं। इलेक्शन होने के बाद 5 साल जनता की कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। जनता के बीच में आए, हमारे पास आए, यहाँ करके देखें। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये इतने सारे लोग खड़े हैं, आप किसी से ही मालूम कर सकते हो। पहली बात तो यहाँ कट होते हैं रेगुलर। अब तो ओवरलोड बता रहे, गर्मी है तो अब बता रहे हैं कि ये जो ओवरलोड की वजह से बिजली की समस्या है। हमेशा यहाँ 1-1, 2-2 घंटे के कट होते हैं। हमेशा यहाँ जो तारों की हालत जर्जर है, तारों का ध्यान क्यों नहीं रख पाते? अगर ओवरलोड है, अगर फॉल्ट हो रहे हैं तो इनकी कमी है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उस कमी को दूर करें। इस सरकार की कमी है, ये सरकार इस जिम्मेदारी से ना भागे, इस कमी को दूर करे सरकार। क्या को बताइए, और इलाकों में मैं देख पा रहा हूँ, इस इलाके के अलावा और जगह बिजली चल रही है, हालांकि हल्के फुल्के कट है गर्मी की वजह से, और जगह बिजली चल रही है। क्या मुझे बताइए, आपको चुनाव से पहले लग रहा था कि चुनाव अगर होंगे तो इस इलाके की सूरत बदलेगी, समस्याएं दूर होंगी, चुनाव भी होगा, सब कुछ होगा, समस्या घटने जगह तो बढ़ रही है? क्या कर रहे हैं आपके नेता? नेता लोग तो ये है कि बड़ी कमी इसमें हमारी है। जब इलेक्शन आते हैं, हम अपना जो विधायक या मेंबर जो भी चुनते हैं, हम बस अपना नाम देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि आदमी काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की समस्या इतनी आ गई है इलेक्शन के बाद, तो इतनी समस्या आ गई है। अभी मेरे घर में एक बच्ची बीमार है, 10-15 हज़ार रुपये उसके लगते हैं। और यहाँ आते हैं वो 3.5 महीने की बच्ची है और इतनी परेशान है कि डॉक्टर ने कहा ठंड में रखो। ठंड में कहाँ से दिल दिया इन्वर्टर नहीं लगा रखा, 1 घंटे चलेगा, 2 घंटे चलेगा, मशीन 12-24 घंटे थोड़ी चल जाएगा। क्या करेगा इसमें? सबसे बड़ी परेशानी हमें बिजली हो रही है इस टाइम। लोग तो कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, हम तो कहते हैं बिजली, मकान और कपड़ा चाहिए। रोटी से आदमी झेल लेगा, लेकिन गर्मी नहीं झेले जाती होती है। इतना बुरा हाल हो रहा है। ये तो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। ना तो यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ स्वास्थ्य है, ना अब यहाँ बिजली है, ना अब यहाँ पानी है। कैसे रह पा रहे हैं? तो यहाँ प्रतिनिधि कहाँ है? ये तो बेवा इलाका है जिसे रैंड कम है। यहाँ का कोई प्रतिनिधि नहीं है, सभासद से लेकर MLA तक। अभी मैं आपको सुन रहा था कि विधायक जी ने ये कहा कि बेहतर है। साथ तुमने उनके घर के बारे में पूछा कि आपके घर बिजली बत्ती कैसी है? तुमने जनता के बारे में नहीं पूछा। प्रदेश की बात की हमने तो नहीं, प्रदेश की बात तो मैं साथ चलता हूँ। अगर जिस इलाके में तुम खड़े हो उनके अंडर में है, अगर 5 साल में एक एंट्री दिखा दें यहाँ, तो प्रदेश का उन्हें तो मेरठ का पता नहीं। प्रदेश जिताया तो आप ही लोगों ने है, इस इलाके ने है, 2-2 बार विधायक है वो, आप ही ने जिताया ना। मनोहर भाई एक बात सुनो, जिताते तो हम ही लोग हैं, लेकिन एक बार तो जिता दिया भूल में और दूसरी बार जिता दिया आजमाने में। अब क्या बता देंगे कैसे जीतते? चैलेंज करता हूँ, अब क्या बताऊंगा कैसे जीत के जाकर? ये जिताना भी हमारी गलती हो गई। इन सरकारों को तो सब जनता ही आप काम क्यों ले रहे? अभी आप लोग इतने सारे इकट्ठा हो गए यहाँ, एक बार कैमरे से दिखा दें, इतनी सारी आवाम है, अगर ये आप लोग अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि के पास जाए तो शायद कुछ हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से कई रोज से बिजली नहीं है, आज भी शानदार कॉलोनी में हंगामा हुआ, रात लोगों की कट नहीं पा रही है, बिजली पानी नहीं है, जो आम जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। तो आप लोग क्यों एक्शन में नहीं आ रहे हैं? जिसके पास जाएं, यहाँ ये मजदूर इलाका है, 10 रुपये यूनिट के जो पैसे भरता है। विधायक के पास जब भी कभी गए वो बोलते मेरी सिक्योरिटी आएगी 1 बजे, तो जब आऊँगा नीचे, मुख्यमंत्री भी 7 बजे आ जा, वो 1 बजे आवे, जो सिक्योरिटी का आने के बाद विधायक जी, तो किसके धोरे जाए? ये मजदूरी ना करें बच्चे, किसके पास जाएं? ये तो पंगु हो गया इलाका, बेवा हो गया। सुने किसे? आपके पार्षद कहाँ हैं? पार्षद हमारे यहाँ चयन ही से ही नहीं हुआ। कहाँ है पार्षद? हमें तो लगता ही नहीं यहाँ कोई बना। पहले बना वार्ड के बिल्कुल लास्ट का, अब क्या बना वार्ड के बिल्कुल लास्ट का? बताइए बीच को कौन जानेगा? 4 खंबा बिल्कुल वार्ड के लास्ट है, उसके आगे कोई एक घर नहीं।
लास्ट है, दोनों बार बिल्कुल लास्ट का बना है। इस वार्ड की किस्मत तो इतनी खराब है, इसकी क्या खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारी किस्मत खराब है। शायद हमसे कोई पिछले दूसरे हिसाब के जब पिछले जन्म में या हमसे कोई ऐसा बड़ा पाप हुआ हुआ, गुनाह हुआ हुआ जिसका सजा हमें मिल रही है। हमें ऐसे गले सड़े तो प्रतिनिधि मिल रहे हैं कि हम कह भी नहीं सकते। अच्छा, बिजली नहीं आ रही है तो आपका स्टेप क्या होने वाला है, अगला क्या कदम होगा? क्योंकि बहुत समय से लोग परेशान हैं यहाँ। कुछ आप जैसे लोग 2-4 लोग मुझे लगता है कि यहाँ की आवाज़ उठाते हैं, हमेशा यहाँ की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो आप क्या स्टेप रखेंगे? मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि बिजली नहीं आ रही। मेरे यहाँ तो 24 घंटे आ रही है, क्योंकि मेरा मीटर बंद ही ना हो रहा। 8,000 का बिल निकल रहा तो मीटर तो बंद ना, बत्ती आवे ना, और पंखे बंद रहे, मीटर जूका तो चल रहा मेरा। तो मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि बत्ती ना आ रही। जब मीटर बंद हो जाएगा तो समझूंगा बत्ती भाग गई। 8,000 का बिल कैसे निकल रहा? स्मार्ट मीटर लगे हुए, बत्ती आए ना, ये मीटर चल रहा मेरा। तो बताए बत्ती आ रही है, अब क्या करें? हमारे घर में आया ना, हमारे घर में आए ना, कारोबार चलेगा, चले मीटर चल रहा। लेकिन जनता तो बहुत परेशान है। मैं देख पा रहा था आप भी बैठे के ऊपर, इतनी समस्याएं यहाँ लोगों को हो रही हैं, तो आप लोग कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे, करना चाहेंगे? क्योंकि और एक ऑप्शन यही है लोगों के पास कि भाई तो प्रोटेस्ट कर ले, अधिकारी घर मिलने, क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि बिजली तो ऐसे आने वाली नहीं है। अधिकारी से मिलने के लिए 4 आदमी अगर चले जाएँ ठीक है, लेकिन जनता यहाँ पर मजबूर लोग हैं। ये बेचारे बिजली के लिए विरोध कर रहे हैं, ये अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, सारा दिन ये गर्मी में मजदूरी करते हैं, रात को आके सारी रात पंखा झलते हैं। क्या करेंगे? बच्चे बीमार हैं, कितने बच्चे हैं बीमार हैं लोगों के कि वो जितने पैसे कमा रहे इतने डॉक्टरों को दे रहे, रोटी कहाँ से खा रहे हैं। उसके बीच में अगर वो इसी वजह से बिजली घर में जा करके ठीक है कि जी हमारा यहाँ लाइट नहीं है, तो फिर वो रोजी कहाँ से कमाएंगे? उनके बच्चे तो रोड पा जाएंगे बिल्कुल। अब रही पार्षद जी की बात, अगर हम पार्षद जी के पास जाते हैं तो पार्षद जी क्या करेंगे? उसके अंदर वो कहते हैं जी मैंने फोन किया था जय साहब को, वो दिलासा दे रहे हैं कि हाँ जी करा देंगे। रात तो पार्षद जी मेरे ख्याल से फील्ड में आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर ये आरोप लगा दिया कि यहाँ से वोट नहीं मिली तो मैं क्यों देखूँ, ऐसा भी आरोप लगाया। हालांकि वो बीच में रहे लोगों को, ऐसा लगा होगा, खैर मैं नहीं था उस टाइम पर। लेकिन कुल मिला के ये है बात, अगर हम जय साहब को फ़ोन करते हैं, पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाते, एसडीओ साहब को फ़ोन करते हैं, बाई चांस अगर उन्होंने फ़ोन उठा भी लिया तो उठ पटांग जवाब दिया और बंद कर दिया। कभी कह दिया जी इसमें तो ओवरलोड चल रहा है। भाई ओवरलोड चल रहा है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, ओवरलोड क्यों चल रहा है? जितने कनेक्शन अगर तुमने दिए हैं तो उसके हिसाब से ट्रांसफर थोड़ा बड़ा करो, ये दिक्कत तुम्हारी है, मेरी नहीं। आपने मुझे बिल दिया, मैंने आपका बिल नहीं चुकाया तो मेरी गलत बात है। सिर्फ लाइट नहीं आती है हमारे यहाँ, बिल बराबर आता है, पेट भर भर के बिल आता है। गरीब आदमी बिल देता है, ठीक ठाक आदमी वो भी बिल दे रहा है, सब दे रहे हैं बिल। लेकिन परेशानी ज़्यादा जो हो रही है वो इस इलाके में ज़्यादा हो रही है। इस इलाके के अलावा तुम कहीं भी जाओ, शायद लाइट फिर भी कहीं तक ठीक है, लेकिन यहाँ लाइट नहीं। अच्छा, और ये बताइए, ये इलाका शहर विधानसभा में है, ये दक्षिण विधानसभा में, लाइट तो दोनों इलाकों से गायब है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बल्कि मंत्री भी हैं। तो ये बताइए, आपके जनप्रतिनिधि मान लीजिए भाजपा के नहीं आ रहे, मुस्लिम इलाका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तो मुस्लिम जनप्रतिनिधि है, वो आपकी आवाज़ राइज कर सकते हैं, उठा सकते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये जनप्रतिनिधि चुनने में हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी भूल हुई है। हम ऐसे विधायक को चुन के भेजना चाहिए था जो हमारी एक बार होनी चाहिए, 2-2 बार कैसे हो गई? दोनों ही नेताओं पर 2-2 बार हो गई। एक बार भरोसा किया, दूसरी बार आजमाइश की कि शायद इस बार जो शर्म आ जाए, इस बार शायद ये अच्छा काम करके दिखा दें। लेकिन वो हमारी भूल थी, हमें उस गलती का एहसास है। अब चुनाव आ रहा है, आपके चुनाव में बता देंगे कौन विधायक बनेगा और किसको विधायक बनाएंगे। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि ये शहर विधानसभा, ये दक्षिण विधानसभा, हम बीच में फंसे हुए हैं। बिजली घर हमारा गाजीपुर है, ठीक। आज हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या उन लोगों को शर्म नहीं आती जो लोग यहाँ इलेक्शन के टाइम अगर के वोट मांगते हैं? आदिल चौधरी को 1,21,000 वोट दिया, किसने दिया? हम लोगों ने दिया। क्या आज आदिल चौधरी की जिम्मेदारी नहीं बनती को जनता के बीच में आए और जनता की परेशानी सुने और जनता को साथ लेकर के बिजली घर जाए, MD साहब से मिले, हाईडील जाए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? लेकिन जैसे हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं ना, अब की बारी ने एक एक वोट के लिए तरसा देंगे हम लोग। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारे बीच के होंगे, हमारे बीच में रहने वाले होंगे, हमारी आवाज़ को उठाने वाले होंगे, हमारी बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब की आवाज़ बनने वाले, इन सब के लिए लड़ने वाले होंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन करके दे देंगे, आपकी बात सबक सिखाएंगे। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो बिजली की परेशानी हमारे बीच में आज है,
इस परेशानी के लिए हम यहाँ भी आवाज़ उठा रहे हैं। इस परेशानी के लिए हम बिजली घर भी जाएंगे, इस बिजली के लिए हम जो हाईडिल भी जाएंगे। जो हमारी आवाज़ सुनेगा, जहाँ तक सुनाई जाएगी हम वहाँ तक सुनाएंगे। लेकिन नेताओं की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये नेता नहीं है। नेता वो होता है जो जनता के बीच में रहे, जनता की आवाज़ उठाए, जनता की आवाज़ सुने। ये तो 5 साल के लिए घर में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, मज़े लेते हैं ये लोग। तो देखिए जो जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं, हालांकि गर्मी इतनी है, मैं आप देख भी पा रहे हैं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ समर गार्डन इलाका है, और समर गार्डन के चौतरफा रात से देखा जा रहा है कि हंगामा लगातार जारी है। पहले शानदार कॉलोनी, अब समर गार्डन के मेन 60 फुटा पर ये सब चल रहा है। लेकिन अभी तक इस इलाके में लाइट नहीं आई है। लाइट ना आने के चलते लोगों के घरों में पानी नहीं है, पंखे नहीं चल रहे हैं, भीषण गर्मी का दौर जारी है। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं जिनको घरों में होना चाहिए, वो सड़कों पर अपना निकल रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। और रात को भी बताया जा रहा है किसी प्रकार ये लोग यहाँ पर टाइम काटते हैं। बहरहाल देखना ये भी होगा कि आखिर ये लाइट की जो व्यवस्था है कब तक सुचारू होती है, कब तक इनको आपूर्ति मिलती है और कब इनकी परेशानी दूर होती है। अपने सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ।